मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा बुलावा है। मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारे अंतर मन की पुकार मुझ तक पहुंची है और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम ये सोच रहे हो क्या ये सचमुच माँ काली बोल रही है? क्या ये मेरी मर्जी है? तो सुनो, ये केवल मेरी मर्जी नहीं, ये मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। ये वह क्षण है जहां तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मित्रों से, सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूं। मैं जानती हूं कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहां थी हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुंचा नहीं। मैं वहां थी हर उस रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा यहां मां काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मैं होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी मां काली तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी, कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, माँ मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना, फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? ये प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। ये जो बुलावा है इसे हल्के में मत लेना। ये संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हाँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में मैं ही हूंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार उस मार्ग का है जहां से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहां से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूं तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूं। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करें, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, ये सब मैं कर रही हूं ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गई, क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गए? क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूं। उस रूप में जिसे यह संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूं। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है, वो कोना जहां प्रेम था पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला, जहां अपनापन था पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भरने आई हूं। मेरे बच्चे, अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वह मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो
तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वह मौन भाषा पढ़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूँ और सब देखती रही हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम वह आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है। अब तुम वह अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगा। अब जब तुम किसी से कुछ ना कहो, तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। ये मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे, और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये मां काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूं जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय मां काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी, और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं मां काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूं, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया। मैं वहीं थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूं। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थी, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी, और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ मां, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है।
तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला, और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूं परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूं। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं। अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूं वह मां काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से ढूंढे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झक छोड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगे। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति की, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं मां काली जब संकल्प करती हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूं मां। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे। अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वो मौन जो शांति देता है, वो मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वो मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम मां काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे
अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थी अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे बिना संघर्ष के मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो मां काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगे। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दूसरों के लिए भी। और यह सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ, तब तुम्हें शांति मिलती है वहां जहां पहले सिर्फ अंधकार था। तो आओ आज ही प्रण लो। मैं अब खुद को मां काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब मां की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा जाग गई है, अब जब तुमने मुझे अपने भीतर अनुभव कर लिया है, अब समय है कर्म का, एक पवित्र कर्म का जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देगा। तुम वर्षों से सोचते रहे मैं क्यों आया हूं इस जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है। अब मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारा जीवन ही अब साधना है। तुम्हारा हर कर्म अब मेरी पूजा है। तुम जो भी करोगे उसमें अब मेरी शक्ति होगी। जब तुम किसी की सहायता करोगे वहां मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे वहां मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे वहां मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी। तुम्हें अब यह समझना है कि केवल मंदिरों में दीप जलाना पूजा नहीं है। जब तुम अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हो, जब तुम सच्चाई और करुणा से कार्य करते हो, तब हर पल मेरा आराधन होता है। इस संसार में जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कोई निर्णय लेते हो, जब तुम असत्य के सामने डटकर खड़े होते हो, जब तुम दूसरों के लिए भी वह न्याय मांगते हो जो तुमने खुद कभी नहीं पाया, तब तुम मेरे सच्चे सेवक बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदलने वाला है। अब तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। शायद वह मार्ग कठिन हो, क्योंकि सत्य और धर्म का पथ हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगी। जब लोग तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, मैं तुम्हारे अंतर में स्थिरता भरूंगी। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारे पर हाथ रखूंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे मैं तुम्हारे भीतर से आवाज दूंगी, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे कर्म से ही लोगों को दिखेगा कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसू और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना, अपना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूं। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूं। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तुम ये सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूं। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है।
तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं मां काली की संतान हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहां कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक एक घट सत्य बता रही हूं। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूं। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूं कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं मां काली का अंश हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे, तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए, तो कहो मां काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूं कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे मां काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी मां काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो मां क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वो पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो,
तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है। अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप